Hello, welcome, and very good evening to all here in Pintu. This is the post-market report of 18th of August. आज तारीख है 18 अगस्त, फ्राइडे का दिन था। उसके बाद वीकेंड्स होगा तो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स थे मार्केट में इस 18 अगस्त की ट्रेड के पहले क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स थे और उन इम्पोर्टेंट लेवल्स ने किस तरह से मार्केट में रिएक्ट किया, किस तरह से मार्केट आगे बढ़ा, इस बात की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे बैंक निफ्टी के 15 मिनट की टाइम फ्रेम है। एक बिग ग्रीन बार 15 मिनट कैंडल बनी यहाँ पे और उसके बाद मार्केट पूरी तरह से इनसाइड बार कैंडल के अंदर या इनसाइड बार जिसको हम कहते हैं उसी में कंसोलिडेट किया, उसी में पूरे दिन ट्रेड किया। तो ये एक तरह से ट्रैप ट्रेडिंग डे भी कह सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट एग्जैक्टली हमने अपना जो प्रीवियस सपोर्ट हम कंसीडर करके चल रहे थे, मार्केट ने एग्जैक्ट उसी पिन पॉइंट के आसपास ही सपोर्ट दिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये प्रीवियस सपोर्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट, जो हमने प्रीवियस सपोर्ट बना रखे थे, सपोर्ट सपोर्ट देन सपोर्ट एंड टुडे आल्सो इट टूक सपोर्ट। स्टार्टिंग पॉइंट से ही सपोर्ट लिया इसने, रीबाउंड किया, सस्टेन नहीं कर सका, वापस इसने सपोर्ट सपोर्ट के आसपास आके फिर से रीबाउंड करने की कोशिश की और अल्टीमेटली गिव अप कर दिया अपना ऑल्ट, जिसको कह सकते हैं कि एक तरह से एम पैटर्न बनाने की कोशिश की। यहाँ पे एम पैटर्न जरूर दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको 15 और 5 मिनट में भी दिखाऊंगा। निफ्टी ने डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की है, ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रेकआउट ये एक फेक ब्रेकआउट था, क्योंकि निफ्टी ने भी वहां पे डाउन साइड में ही क्लोज किया है। तो अभी देख लेते हैं, चूंकि अभी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की चर्चा कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में हमारे जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होंगे उसको तो हम अपने डिटेल वीकली एनालिसिस प्रोग्राम, जो कि कल मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर संडे को आ जाएगा, उसमें हम इसकी वीकली एनालिसिस प्रोग्राम के दौरान देखेंगे कि हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। लेकिन अभी के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है, ये पॉइंट। और ये जो इसका इनसाइड बार है, इनसाइड बार का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल है, ये इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल, राइट। तो ये इसके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल की तरह काम करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं सीधे चल के निफ्टी के चार्ट पे। तो यहाँ पे हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। जब तो निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे, यहाँ पे एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न आपको देखने के लिए मिला है। निफ्टी एक, जो हमने पहले भी बताया था, ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा, ये येलो लाइन हमारी मेक और ब्रेक लेवल होगी। इसको मार्केट ने बहुत तेजी के साथ डाउन साइड में ट्रेड किया और एग्जैक्टली सपोर्ट कहाँ पे लिया है, जहां पे हमने अपना सपोर्ट डिसाइड कर रखा था, प्रीवियस सपोर्ट। तो मार्केट ने सपोर्ट लिया अपर साइड में, फिर रेजिस्टेंस अपने ये जो मेक और ब्रेक लेवल के पास है रेजिस्टेंस लेके फिर डाउन साइड में आया। यहाँ से इसने एक अच्छा खासा रिबाउंड दिखाया और डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की। ये डब्ल्यू पैटर्न का फेक ब्रेकआउट था। अभी अब देखिए, फेक ब्रेकआउट था क्योंकि अपर साइड में हमारे पास ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। तो मार्केट ने एक तरह से यहाँ पे जो वीक हेड्स थे, जो कमजोर साइकोलॉजी के लोग थे, उनको निकालने की कोशिश की बाय गिविंग अप दिस फेक ब्रेकआउट। ये फेक ब्रेकआउट था। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न आप देख रहे होंगे, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल या फिर शूटिंग स्टार ऑन टॉप काइंड ऑफ कैंडल जब इस तरह से बनने लगता है, अपर साइड में आपके पास रेजिस्टेंस भी है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम पे इंटरडे बेसिस पे काफी अच्छी रिलायबल टाइम फ्रेम है, 15 मिनट की काफी रिलायबल टाइम फ्रेम होती है। इस तरह के पैटर्न जब बनने लगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है ऑन डाउन साइड। तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसे एक फेक ब्रेकआउट की तरह ही कंसीडर किया और अल्टीमेटली क्लोजिंग दी है 19,281 के आसपास, राइट। यानी कि हालांकि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने क्लोज किया है लगभग -55, बैंक निफ्टी ने 40 पॉइंट्स और फिन निफ्टी ने 60 पॉइंट्स। तो अभी के लिए हम चलते हैं फिन निफ्टी के, क्योंकि हम निफ्टी बैंक निफ्टी की डिटेल चर्चा करेंगे अपने वीकली एनालिसिस प्रोग्राम में। तो अभी के लिए एज ऑफ नाउ मूविंग फॉर द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी ये मेक और ब्रेक लेवल था। फिन निफ्टी में एक चीज इंटरेस्टिंग ये हुई कि मार्केट ने प्रोटेक्ट कर लिया। अच्छा, फिन निफ्टी में प्रोटेक्ट क्यों कर लिया? क्योंकि बैंक निफ्टी ही उस तरह से इनसाइड बार क्रिएट कर चुका था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिन निफ्टी में भी इनसाइड बार क्रिएट हुआ और पूरे दिन भर मार्केट इसी इनसाइड बार के अंतर्गत
अगर कहें कि इसी इनसाइड बार के जोन में ही, एक जोन में ही ट्रेड करता रहा और फेक ब्रेकआउट्स बार बार देने की कोशिश कर रहा था, बार बार देने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली इसने डे हाई फिर यानी कि ओपनिंग के बाद डे हाई बिल्कुल भी टच नहीं किया, कभी भी टच नहीं कर पाया, और अल्टीमेटली क्लोजिंग जो है वो रेड में आकर की थी। राइट, तो इसकी जो डिटेल चर्चा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या मिड कैप निफ्टी, इसकी डिटेल चर्चा हम अपने वीकली एनालिसिस प्रोग्राम में करेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। So I hope you will be joining that link into the description of this video. That's it for today. Thank you very much.